हम लोग मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख के ही उसको डिफरेंशिएट करते हैं। सब पहला इंसान देखा है जो हिंदी पढ़ा रहा है लेकिन साइंस पहले लेके आ रहा है। हाँ, यही तो मैं यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम जो होता है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के जरिए जो होता है मिश्र वाक्य पढ़ देंगे। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है मेंडल? हाँ, मैं क्लास 10 वाली बचपड़ी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं क्लास 10 हिंदी ए ग्रामर का कंप्लीट वन शॉट 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 21 तारीख को होने वाला है। उसके लिए अब इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी क्लास 10 हिंदी ए की ग्रामर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। बहुत ही कम टाइम की वीडियो बनाई है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो इस वीडियो को चलिए चालू करते हैं विद द फुल जोश। किसी का भी जोश कम नहीं होना चाहिए। लेट्स गो विद द हिंदी ए ग्रामर। चलिए चालू करते हैं विद हिंदी ए की ग्रामर। अब देखो हिंदी ए की जो ग्रामर है मेनली इसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका वाक्य के भेद। अब जो वाक्य के भेद हैं ये आखिरकार है क्या? देखो भैया, जब हम कोई भी अपना बात एक दूसरे से कर रहे होते हैं, अब पर्सन ए है, पर्सन बी से वो कोई बात कर रहा है, तो इसके लिए हम जो भाषा का सहारा लेते हैं और जो वाक्यों को हम लोग बोलते हैं तो वो हमारा वाक्य भेद की कैटेगरी में आता है। अब वाक्यों को अलग अलग तरीके के उनको बांट दिया गया है, उनका जो होता है डिवीजन कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, उसे हम वाक्य भेद कहते हैं। देखो तुम्हारी हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती लेकिन इंग्लिश तुम्हारी पूरी भरपूर पल्ले पड़ती है, इंग्लिश से ही हिंदी समझा करो, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ रहता है। अब वाक्य तुम जानते हो क्या होता है? वाक्य होता है कि भैया जो शब्दों के मेल से बनते हैं और अपने आप में कुछ अर्थ बनाए, वो हमारा वाक्य कहलाता है। अब जो वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है, पूरक क्रिया जो होता है। ये सारी चीज़ें आप पता है आपको कि भाई पुराने टाइम से हमने जब वाक्य सीखा है, हम जब छठी क्लास में थे सर, जो होता है छोटे छोटे कपड़े पहन के जाया करते थे, जरा जरा से थे, तब से हमने वाक्य सीखा है। जैसे जो होता है पल्लव पुस्तक लाता है, तो पल्लव है और यहाँ पे जो होता है पुस्तक है और लाता है, क्रिया भी है, यहाँ पे कर्म भी है और जो होता है कर्ता भी है, तीनों चीज़ें हैं। पुलिस ने चोर को घेर कर पकड़ा, यहाँ पे पुलिस भी है, चोर भी है और पकड़ा भी है। गाय हरी घास खाती है, अपने आप में देख रहा हो ये मीनिंग निकाल रहा है, खास और एक मीनिंग निकाल रहा है ये, तो ये मीनिंग निकालने वाले को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो होता है भेद के आधार पर किस तरीके से बनते हैं, देखो भैया वाक्य भेद के आधार पर उसकी मेनली क्या चीज़ ध्यान पे रख के उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख के ही उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सब पहला इंसान देखा है जो हिंदी पढ़ा रहा है लेकिन साइंस पहले लेके आ रहा है। हाँ, यही तो मैं यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो भैया वाक्य भेद को किस बेस पे जो होता है आपका डिफरेंशिएट किया गया है। देखो भैया जो मेनली वाक्य का भेद है उसमें दो तीन चीज़ों को जो होता है देख के वाक्य को डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहला सरल। सरल क्या होता है? मतलब जिसमें एक एक चीज़ हो, मतलब एक कोई पर्सन बी को जो होता है कह के कुछ बात कह रहा है। जैसे कि अगर कहें नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया भैया, तो ये सिर्फ जो होता है मालिक ने नौकर से कहा कि भैया तुमने समय पर काम पूरा कर लिया, तो ये सीधा सीधा एक एक का रूल है। यहाँ पे वन जब यहाँ पे कोई वन सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट हो तो वो सरल वाक्य कहलाता है। अब देखो सरल वाक्य आप बनाओगे कैसे? देखो भैया दो चीज़ों से होती है, एक उद्देश्य होता है यहाँ पे और दूसरा विधेय होता है। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, देखो ड्राइवर ये ऑब्जेक्ट हो गया भैया, और समय से बस लेकर नहीं आया ये हमारा जो होता है उद्देश्य हो गया, ठीक है, कि भैया वो समय से बस नहीं लेके आया। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं, पक्षी और घोंसले की ओर लौट आते हैं, ये हमारा जो होता है उनका वर्क हो गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है एक वर्क है, एक ऑब्जेक्ट है एक वर्क है, एक ऑब्जेक्ट है एक वर्क है, ठीक है। अब जो होता है एक ऑब्जेक्ट है एक वर्क है, खरगोश को हरा दिया भैया, तो ये हमारा सरल वाक्य की कैटेगरी में आता है। तुमसे सीबीएसई मेनली पूछेगा भाई अच्छा बता दो मेरे को रामलाल, रामलाल जो होता है रामलाल ने समय पे काम पूरा नहीं करा, रामलाल ने समय पे होमवर्क पूरा नहीं करा। हिंदी कमेंट सेक्शन सभी लोग जवाब देंगे, कौन सा वाक्य बनेगा ये? अब दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। आ जा भैया इसको समझते हैं संयुक्त वाक्य को। अब देखो इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा चीज़ें अगर देखोगे सरल वाक्य के अंदर देखोगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर हैं कि उद्देश्य होते हैं, विधेय होते हैं। विधेय क्या होता है भैया? जिसके अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाए, मजदूर गया घर आ गया, और जो होता है मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, ये सारे हमारे जो होता है विधेय कहलाते हैं, ठीक है। अब आओ संयुक्त वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। सर संयुक्त वाक्य कहाँ गया? ये रहा हमारा संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पे 2/2 का रूल होता है, 2 और 2। सर 2 और 2 का मतलब क्या होता है? देखो भैया यहाँ पे जो होता है आपका 2 या 2 से अधिक जो होता है हम वाक्यों को मिला के कह रहे होते हैं। देखो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो मेन चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो या, वा, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पे ये शब्द दिख जाए वो सीधा सीधा भैया उसे मार्क कर देना, ये संयुक्त वाक्य है। सर ऐसा कैसे? देखो भैया यहाँ पे संयुक्त वाक्य के अंदर जो चीज़ें हमें ये चीज़ें बता रहा है, ये आपका जो होता है इफ, बट,
इफ वट और दिस और दैट वाला ये वाक्य है, ठीक है, दिस और दैट, ये दिस और दैट पे डिपेंड करता है, इसलिए, किंतु, परंतु, क्यों, किस लिए, ठीक है, ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। देखो इसके उदाहरण देख के तुम्हें समझ में ही आ जाएगा कि भैया ये किस तरीके के वाक्य हैं। देखो सबसे पहला, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। ओ सर आप, ठीक है, आप एक को भी कह सकते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो होता है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो बन गए हैं, देखो यहाँ पे ये हो रहा है इफ वाला आ रहा है, या देखो यहाँ पे आ रहा है या, ठीक है, देखने जाएंगे या सिनेमा, नाटक देखेंगे या सिनेमा, दो ऑब्जेक्ट, दो हमारे जो होता है ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। कि भैया आप जो वर्क करने जा रहे हैं वो दो हैं। मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चल जाएगा, देखो अथवा आ गया, हाँ बिल्कुल अथवा। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर नहीं आ सका। भैया यहाँ पे ये हो रहा है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य को एक ही जो होता है योजक के जरिए जोड़ा जा रहा है, ठीक है। दो वाक्य हैं हमारे, टू हैं, और दो को किसी एक जो होता है योजक के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखो हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। अब तुम्हें पता है, अगर तुम्हें ये सारे शब्द कहीं पे भी बैठे हुए दिख जाएं तो बस वहां पे सीधा सीधा माँ कर देना कि ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। रामलाल घर आ रहा था लेकिन रास्ते में टीचर मिल गए और फिर उसको बहुत मारा। ये कौन सा वाक्य बना, इन दी कमेंट सेक्शन बताना भैया, ठीक है। मेरे साथ साथ में चलते रहो तो मज़ा ही आ जाएगा तुमको। आओ आगे बढ़ें सर। हाँ सर, अब यहाँ पे तीसरा आता है आपका मिश्र वाक्य, मिले हुए वाक्य। ये एक से अधिक जो होता है इसमें उपवाक्य जो होता है जुड़े हों, लेकिन इसमें एक जो होता है वो दूसरे पर क्या कहते हैं डोमिनेंस रख रहा हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं सर। मतलब एक प्रधान हो इसमें, अबे यार मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा दे, ठीक है। हम जो होता है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के जरिए जो होता है मिश्र वाक्य पढ़ देंगे। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहता है मेंडल कहता है कि एक डोमिनेंस होगा एक रिसेसिव होगा। तो यहाँ पे भी भैया दो ही हैं जिसमें से जो होता है एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, वो हमारा क्या कहते हैं, वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। अच्छा सर कैसे, दिखाओ। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना। अब माँ डोमिनेंट हो गई, नहीं तो सर हमें पता है फिर क्या होने वाला है। अगर जो होता है मम्मी की बात नहीं मानी तो सीधी हमें एक चीज़ पता है जो हमारे साथ जो होता है हमारे साथ घट जाएगी। बहुत सिंपल बात मैं तुम्हें बताऊं क्या है, ये देखो बेलन पड़ेगा सर आके धाड़ से, ठीक है। अगर माँ ने कहा शाम को जल्दी लौट के नहीं आया तो सीधा मैं उठा के बेलन मारेगी, ठीक है। तो ये हमारा डोमिनेंस हो रहा है। एक ये देखो जल्दी लौट आना, ये एक वाक्य है। माँ ने कहा है तो ये दूसरा वाक्य है, इसके ऊपर डोमिनेंस रख रहा है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो गई थी, ठीक है। ये जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो गई, ये भैया यहाँ पे एक के ऊपर डोमिनेंस रख रहा है। जैसे ही बादल गिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, जैसे ही वैसे ही, ठीक है। जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तक ईश्वर धरती पर अवतरित हुए हैं। जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां फसलें खूब पैदा होती हैं। एक वाक्य है जो दूसरे पर डोमिनेंस रख रहा है, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाइयो, आंसर निकाल देना। सिंपल बात है, यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा, ठीक है। देखो अध्यापक ने कहा कि हमें देशभक्त बनना चाहिए, ये मुख्य है और ये जो होता है उसका आश्रित है। ये जो होता है डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ओह सर मज़ा आ गया, हाँ सर मज़ा आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब जो होता है आश्रित उपवाक्य, यहाँ पे जो होता है मेनली इनके कुछ और तीन भेद हमें बता दिए गए हैं। वाक्य को और तीन भेद में मतलब जो होता है कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया है। एक हमारा संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा यानी कि जो होता है जिसमें आपका मेनली संज्ञा स्थान पर आ रही हो, ठीक है। मुख्य जो होता है संज्ञा आ रही हो। आप देखो जैसे कि मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी, सुमन संज्ञा हो गया। अध्यापक ने कहा कि अपने आसपास सफाई रखो, ये संज्ञा वाले वाक्य हो गए, ठीक है। तो इसमें यही आपके और हैं, लेकिन जो मेनली थे वो मैंने आपको बता दिए। अब छात्र समझ गए कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। आहा मजे ही वाली बात हो गई। फिलहाल तुम्हें भी ये पता ही होगा, ठीक है। अब विशेषण है। विशेषण यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, जिसमें कोई भी एक नाउन की विशेषता बताई जा रही हो, वो हमारा जो होता है विशेषण होता है। जो फल तुम लाए थे ना वो बहुत मीठे हैं, इसकी विशेषता फल की विशेषता बताई जा रही है। जिस छात्र ने सबसे अधिक परिश्रम किया वह प्रथम आया। जिन्हें दुखियों की मदद की है उनका नाम अमर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले। अब देखो
मैं बताता हूँ भैया। जब मैं जाता हूँ तब टहलने, जब मैं जागता हूँ तब टहलने जाता हूँ, ये क्रिया की विशेषता है। जब मैं जागूंगा तभी टहलने जाऊंगा। जैसे ही अलार्म बजा वैसे ही उठ गया। अलार्म का विशेषता है कि मैं उठ जाता हूँ। साफ सफाई होती है तो ईश्वर आते हैं। क्रिया विशेषण का यही मेल होता है, ठीक है। अब ये हमारे जो होता है ऑल सारे के सारे वाक्य के भेद हैं। अब यहाँ पर रीतिवाचक होता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करता है वैसे दूसरा नहीं कर सकता, ये एक उसकी जो होता है रीति है। स्थान के ऊपर होते हैं, जैसे ही आग होती है वहाँ धुआं होता है, जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पता चल जाता है कि भैया अब यहाँ पे स्थानवाचक परिमाण, जिसमें जो होता है आपका किसी का परिणाम हो वो हमारा जो होता है परिणामवाचक होता है। उपवाक्य में इसमें यही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ देखोगे, ये सरल हो गया, ये संयुक्त हो गया। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स उठा के तुम्हारे नोट्स के अंदर डाल दिए हैं, लेकिन जितना मैंने समझा दिया है तुम अगर उत्ते पे भी चले जाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखो सरल और संयुक्त के बीच में मिश्र के बीच में डिफरेंस देख लो। मधुरमा कपड़े खरीदने बाजार गई। मधुरमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे। बाजार गई क्योंकि लग गया यहाँ पे, उसे कपड़े खरीदने थे, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखो भैया जो होता है लाइनमैन टूटे तारों को जोड़कर चला गया। जब लाइनमैन ने टूटे तारों को जोड़ दिया तब वह चला गया, ठीक है। ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। आप देखो कभी कभार ऐसा होता है कि भाई जो होता है आपका रूपांतरण करने के लिए आ जाता है। रूपांतरण करने के लिए ऐसे आता है कि भैया आपको एक सरल वाक्य दे दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि भैया आपको ये इसे संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में तब्दील करना है। कैसे करके कर सकते हैं बदलना, देखो सबसे आसान होता है जब इसे हम दो हिस्सों में बांट दें। जब एक सरल वाक्य है, हम यहाँ पे हम सरल से संयुक्त बना रहे हैं। संयुक्त की क्या है भैया, इफ बट वाला है, ये इफ बट वाला है। हाँ, इफ बट में क्या लगाएंगे सर, या हम यहाँ पे या लगाएंगे, या अथवा लगाएंगे, या किंतु लगाएंगे, या परंतु लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे। ये देखो ये लिखा हुआ है, इसलिए लगा के आप इसे बदल सकते हैं। देखो हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो देखने के लिए सिनेमा गए, ओके। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं सर, यहाँ पे हम इसलिए लगा सकते हैं। कैसे, हमें फिल्म देखनी थी इसलिए हम सिनेमा घर गए। ओहो, बिल्कुल सही है। उसे रिपोर्ट लगवाने थाने जाना था। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसे रिपोर्ट लगवाने थाने जाना है, उसे रिपोर्ट लगवानी थी इसलिए थाने गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनेगा, इसलिए थाने जाएगा, हाँ जाएगा, ठीक है। उसे रिपोर्ट लिखवाना है इसलिए जो होता है थाने जाएगा। अब मैं पूजा करके मंदिर गया, अब यहाँ पे क्या लग सकते हैं, यहाँ पे हम इसलिए भी लगा सकते हैं, और इसलिए लगाने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके करूँगा, मुझे पूजा करनी थी इसलिए मैं मंदिर गया, अंथा मंदिर गया, हाँ वही बात हो गई, इसलिए, ठीक है। आप ऐसे करके इस तरीके से बदल सकते हो, ओके सर। अब यहाँ पे आपको और चीज़ें दिखाऊं, सरल से आप मिश्र में कैसे बदलोगे भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसलिए मिश्र में अगर हमें बदलना है सरल से, तो हम जो होता है इसे इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम ज्यों ही या जो सबसे अधिक हम जोड़ते हैं इसमें, और शुरू से हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे करके जोड़ेंगे, देखो मधुरमा बाजार गई क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे, ठीक है। हमें दो यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाना है और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर डोमिनेंस कर देना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाना है यहाँ पे। मधुरमा बाजार गई क्योंकि ये डोमिनेंस हो गया, ये रिसेस हो गया, क्योंकि, ठीक है। जब लाइनमैन ने टूटे तारे जोड़ दिए तब वह चला गया, ये इसके ऊपर डोमिनेंस कायम कर रहा है। किसान ने फावड़ा उठाया तब वो खेत को चला गया, किसान ने फावड़ा उठाकर खेत को चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन ये 2 से 3 नंबर के अंदर आएगा, बस ज़्यादा अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नंबर है उसके ऊपर ज़्यादा जोर डालो, ठीक है। अब इसकी भी देखो, बादल घिरे और मोर नाचने लगा, बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो इस पे तुम्हें ज़्यादा जो होता है जोर देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये काफ़ी अगर इसमें बात करूँ तो साल भर में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस टाइम पे 2 से 3 नंबर करने के लिए भैया मिश्र से संयुक्त और ये सबके तुम्हें एक तरीके से डिफरेंसेस पता होने चाहिए, बस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई आप अगर मिश्र और संयुक्त के डिफरेंसेस जानते हैं तो उस पर आप आराम से 2 से 3 मार्क्स ले जाएंगे, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। आओ वाच्य के बारे में बात करते हैं। वाच्य क्या होता है, देखो वाच्य जो होता है बोलने का विषय के बारे में बात करी जाती है कि भैया यहाँ पे हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उसका क्या विषय है, वो हमारा व्याकरण का वाच्य कहलाता है। अब देखो वाच्य क्या होता है, वाच्य ऐसा होता है कि भैया जिसमें 3 तरीके होते हैं मेनली, एक कीर्ति वाच्य होता है, दूसरा कर्म होता है और तीसरा भाव होता है। अब यहाँ पे देखो चक्कर क्या है, क्रिया यहाँ पे कीर्ति में क्रिया का मुख होता है और संबंध कर्ता के साथ होता है। कर्म में जो होता है क्रिया का मुख होता है, संबंध कर्म के साथ होता है, कुछ कर्म कर रहे हैं हम। भाव में
क्रिया तो मुख्य संबंध भाव के साथ होता है, कुछ हम जो होता है इसका मतलब निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। सबसे पहले कर जो होता है क्रिया का हम कर्ता के साथ में कुछ निकालते हैं। देखो मोहन फल खाता है, मोहन कर्ता हो गया और फल खा रहा है, ये क्रिया हो गया। ठीक है, ये जो होता है कर्ता का क्रिया के साथ में एक रिलेशन है जिसे हम वाच कह रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा है भैया क्या कहते हैं यहाँ पे आपका लड़कियां गीत गाती हैं, ये बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन में हो गई, गीत गाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कीर्तिवाचक में अंदर अगर आप कुछ चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आकर्मक और सकर्मक दो प्रकार से हम लोग क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला देखो धीरे धीरे चलता है, ये आकर्मक क्रिया हो गई है। अब सकर्मक क्रिया में तोता आम खा रहा है, बुन रही है, जो कि हमारा कंटिन्यूअस में चल रहा है, वो सकर्मक क्रिया में आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस जो भी होगी चीज़ें वो हमारी सकर्मक क्रिया में आ रही होंगी। अब देखो हम कर्म के साथ देखें, कर्म के साथ कैसे वाच्य को हम रिलेट कर रहे होते हैं। ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, कहानी कर्म है, मेरे कर्ता है और द्वारा लिखी गई ये क्रिया है। ठीक है, ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, ये कर्म मेरे द्वारा करा गया, ये जो होता है भैया ये हमारा कर्म वाच्य कहला रहा होता है। ठीक है, मालकिन द्वारा हार बनाया जाता है, मालकिन कर्ता हो गई, हार कर्म हो गया, बनाया जाता है क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कर्म वाच्य कहलाता है। अब यहाँ पे देख रहे हो दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी जो होता है कर्ता हो गए, अखबार कर्म हो गया, अखबार आपका पढ़ते हैं, ये कर्म हो गया। ठीक है, कर्म वाच्य हो गया। अब यहाँ पे और चीज़ें देखोगे, मैं जो होता है आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर, भाव वाच्य के अंदर देखते हैं। आओ चलो अब सोया जाए, चलो अब सोया जाए, यहाँ पे कुछ भाव व्यक्त हो रहा है, सोया जाए ये भाव है। ऐसी धूप में कैसे चला जाए, ठीक है, ये भाव हो गया। और जो होता है विधवा से रोया भी नहीं जाता, ये भी भाव हो गया। मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, ये भी भाव हो गया। घूमने चला जाए भाव हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वही है हमारा जो होता है क्या कहते हैं परिवर्तन संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, जैसे वो था जैसे यहाँ पे है। हालदार साहब ने पान खाया, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ठीक है, ये कर्म है। कीर्ति है, हालदार साहब ने पान खाया, ये कीर्तिवाच है। कर्ता का जो होता है वो कर्म के साथ में डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहे हैं। देखो कीर्तिवाच यहाँ पे रहा, ये देखो कीर्ति कैसे है। मोहन फल खाता है, ये क्रिया है। ठीक है, अब देखो इसे हमें कर्मवाच में बदलना है तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें लगाना होगी। एक जो होता है हमें क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना होगा जो कर्ता को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे। देखो द्वारा, ठीक है, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है। पानी नहीं पी सकता मरीज, पानी नहीं पिया जाता है। और जो होता है आप अब आप गाना गाइए, अब आपके द्वारा गाना गाया जाता जाए या जाता है, ये आप ये लगा दोगे तो सिंपल बात आप वाक्य को कन्वर्ट कर रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। छात्र निबंध लिख रहा है, छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया। ठीक है, बनवाया गया, दिया जाए, ठीक है, जा रहा है, गया है। जिस हिसाब से उसका आप सेंटेंस देख लोगे, ये प्रेजेंट में है तो इसे प्रेजेंट में लगाओगे, ये पास्ट में आ रहा है तो इसे भी पास्ट में कर दोगे, ये फ्यूचर में आ रहा है तो ये फ्यूचर में कर दोगे। सिंपल बात, आखिर में इसको देख के तुम उस हिसाब से जा रहा है, गया है, जाएगा, या जो होता है भैया बनवाया गया, या जो होता है जाता है, अगर कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस कर दोगे। खेला जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, बनाया जा रहा है, पढ़े जाते हैं, नहीं पढ़े जाते हैं, नहीं दिया जाता है, तो इसे उस हिसाब से आप कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मेनली हमारा यही आपका कन्वर्जन रहता है। पद परिचय के बारे में बात करते हैं। आओ भैया पद परिचय पढ़ते हैं। पद परिचय क्या है? देखो व्याकरण में दो चीज़ें होती हैं, एक पद होता है और उस पद को किसी शब्द के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। देखो पद क्या कहलाता है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी एक वाक्य में आता है तो उसे हम पद कहते हैं। राम पत्र पढ़ना शब्द हैं ये सारे। राम पत्र पढ़ता है, राम ने पत्र पढ़ा, ये अलग अलग तरीके से जो होता है प्रयुक्त हो रहा है और ये अलग अलग तरीके के पद बन गए। अब पद परिचय में क्या होता है? पदों को जो होता है व्याकरण का परिचय देना, यही पद परिचय कहलाता है। पदों को व्याकरण से परिचय करवाना, यानी कि ये व्याकरण के हिसाब से कहाँ पे आ रहे हैं और कैसे आएंगे, ये हमारा पद परिचय कहला रहा होता है। ठीक है, व्याकरण के हिसाब से कहाँ पे हैं और किस तरीके से इनको इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारा पद परिचय कहलाता है। अब व्याकरण में परिचय होता क्या है भैया? ये देखो कि व्याकरण में जो पद होते हैं उनके अलग अलग
प्रकार होते हैं। जैसे संख्या में जो होता है 3 भेद होते हैं, लिंग, वचन, कारक या क्रिया के साथ संबंध संख्या का हम लोग कर रहे होते हैं। सर्वनाम का जो होता है भेद पुरुष, लिंग और वचन, कारक, क्रिया के संबंध में हम लोग दिखा रहे होते हैं। विशेषण को हम जो होता है लिंग, वचन और उसके विशेष के हिसाब से हम लोग दिखा रहे होते हैं। क्रिया का भेद होता है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है जिसका किसी से एक संबंध हो रहा हो, विस्मयादि बोधक होता है, भाव को प्रकट करना विस्मयादि बोधक कहलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो होता है भाव के हिसाब से पद को परिचय कराना, ये हमारा पद परिचय कहला रहा होता है। अब जैसे कि जो होता है आपके यहाँ पे जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको ये पूछा जाता है इसमें ये क्या काय का पद परिचय दे रहा है। यानी कि देखो राम, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, गंगा, हिमालय आदि, ये देखो भेद हैं किसी भी एक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। अब यहाँ पे जो होता है सारी की सारी चीज़ों के एक भेद बन जाते हैं, इतने भेद हैं। अब ये सारे भेद अगर तुमको पता है तो ये तुम देख रहे हो, अगर राम ये कर्ता कारक है, यहाँ पे कर्म को जो होता है मेनली डोमिनेंस दी गई है, यहाँ पे कर्ण को जो होता है डोमिनेंस दी गई है, संप्रदान गाय के लिए, आपादान तालाब में, संबंध राम की, ठीक है, संबोधन साथियों, ये संबोधन कर रहे हैं किसी का। अब इनके जितने भी भेद हैं, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें तुम याद करने बैठोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगले 2 दिन में तुम लोग याद कर रहे हो। ये पद परिचय आपका 2 से 2 मार्क्स का आएगा। और अगर मेरी मानो एक बात मैं तुम्हारे लिए अगर अच्छी तरीके से कहूँ कि हाँ भैया आप पढ़ा नहीं रहे हो, नहीं मैं पढ़ा दूँ, लेकिन तुम्हारा आखिरी में कुछ नया टॉपिक आएगा दिमाग में, तो दैट्स द थिंग कि तुम्हारा दिमाग जो होता है वो उसको ग्रेसअप नहीं कर पाता है। जो आसान टॉपिक है उसको उठाओ। पद परिचय इज़ नॉट अ ईजी थिंग। अब तुम्हें इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया बस यहाँ पे 2 से 3 नंबर के अंदर हमारा एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हमें 2 नंबर तुक्के में लेना है। ठीक है, 2 मार्क्स हमें तुक्के में लेना। अब बहुत सारे लोग होंगे कि भैया पद परिचय की वीडियो देखते होंगे जाके, नॉट पॉसिबल यार। साल भर में जो होता है बच्चों को धीरे धीरे करके समझाया जाता है ये चीज़ें। ठीक है, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट जो होता है इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दूं कि भैया तुम्हें वर्तमान काल, आशय, विशाशय, अच्छा, कुछ, बहुत, ठीक है, इन सबको पद के तौर पे मैं तुम्हारा परिचय कराने बैठ जाऊं तो देख रहे हो कहाँ तक मैं तुम्हारा परिचय कराता रहूँगा इन सब चीज़ों से। पिताजी, रिमोट से चलने वाले, ये देख रहे हो, ये क्या कहते हैं आपका क्रिया कर्म जो होता है, कर्म के हिसाब से इसका पद परिचय दिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी, ये क्रिया है उनकी, प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये सारी जातिवाचक संख्या, एक वचन, कारक में कारक चिन्ह है। अगर तुम ये सब अभी करना चाहते हो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल यार। ठीक है, इसलिए प्लीज़ अगर मेरी मानोगे कुछ नया पढ़ने से, ये जो होता है नया पढ़ो लेकिन वो आसान होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ईजी। अब लोग इसकी ट्रिकें देखेंगे, नहीं काम करने वाला है। ठीक है, 2 से 3 मार्क्स है आराम से। तुम जो होता है क्या कहते हैं जातिवाचक, भाववाचक, ये सब तुम जानते हो कि भाव को प्रेरित कर रहा है, जाति को प्रेरित कर रहा है, दिखा रहा है, या किसी भी कर्म को दिखा रहा है, कारक को दिखा रहा है, संज्ञा को दिखा रहा है, या किसी भी एक स्थान को दिखा रहा है। तो अगर वो सारी चीज़ें तुम जानते हो तो ईजिली आप जो होता है 2 से 3 नंबर में, अगर जो होता है 2 नंबर का भी तुक्का लग गया आराम से निपट जाएगा चीज़ें। लेकिन इसको अगर तुम पढ़ने बैठोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम इसको पढ़ के अपना दिमाग को एक जगह पर स्थिर रख पाओ और फिर उससे तुम बाकी चीज़ें भी सीख लो। अब जो आसान चीज़ें हैं, जो मेनली मेजर पार्ट है हमारा, वो मैं तुम्हारे लिए कवर कर दे रहा हूँ। पद परिचय एक ऐसा थिंग है, अब इसमें ट्रिक भी लगाना इट नॉट बेकार है। ठीक है, अब अलंकार आसान है, चलो समझते हैं। अलंकार यानी आभूषण को अलंकार कहते हैं। किसी भी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाना उसे हम लोग जो होता है वो अलंकार कहते हैं। अलंकार जो होता है अलग अलग शब्दों से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि किसी भी शब्द के हिसाब से अगर उस शब्द की जो होता है हमें विशेषता को, उसके खूबसूरती को बढ़ाना है तो वो शब्द अलंकार होगा। किसी भी शब्द के अर्थ को अगर हमें जो होता है अच्छा करना है वो अर्थ का अलंकार होगा। और हमें जो होता है शब्द अलंकार भी इस्तेमाल किया जाता है। शब्द के विशेषण के कारण जो होता है वो उसका सौंदर्य उत्पन्न कर रहा होता है। जैसे कि देखो भैया यहाँ कनक से ते से गुनी मादकता अधिके, ये जो होता है इस तरीके का एग्जाम्पल लिया गया है। अब यहाँ पे कनक 2 बार इस्तेमाल करने से ये वाक्य की सुंदरता बढ़ गई है। अब देखो यहाँ पे जो होता है अगर मैं बात करूँ शब्द अलंकार के बारे में, शब्द के 3 वेद होते हैं भैया। सबसे पहले अनुप्रास होता है, यमक होता है और श्लेष होता है। अनुप्रास क्या होता है भैया? अनुप्रास ये होता है कि आवृत्ति करना, इसे हम लोग जो होता है वो ऑल्टरेशन वाला कहते हैं, ऑल्टरेशन। ठीक है, ऑल्टरेशन। अब जो यहाँ पे ऑल्टरेशन होता है ये पोएटिक डिवाइसेस हैं कि कोई भी एक पोएट
पोइट्री लिखने वाला होता है तो वो इसको पोएट इसे अपनी पोइट्री में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे कि भैया यहाँ पे होता है रघुपति राघव राजा राम, और जो होता है पावन सीताराम। अब यहाँ पे देखो रा की हमेशा जो होता है आवृत्ति हो रही है, देखो रा रा रा, चा चा चा, ठीक है। और जो होता है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये हमारा अनुप्रास होता है। अनुप्रास यहाँ पे बार बार इसकी आवृत्ति होना, बार बार आवृत्ति होना, आ से आवृत्ति याद कर सकते हो तो ये हमारा अनुप्रास होता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ मुदित महीपत मंदिर आए, ठीक है, मुदित महीपत, ठीक है। अब यमक क्या होता है भैया, यमक ये होता है जब कोई एक से एक शब्द बार बार आए, यमक यानी कि जो होता है रिपीटिशन वाला होता है, रिपीटिशन होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। कनक कनक, और देख रहे हो भैया यहाँ कनक बार बार आ रहा है। अब यहाँ पे देखो काली घटा का घमंड, घटा, ठीक है। अब यहाँ पे और देखो रीति शोभा। अब यहाँ पे और देखो भैया जो होता है यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, बेनी, ये कभी बेनी व्याल की चुराई लीनी, ठीक है। यहाँ पे वीनी 2 बार आ रहा है। वीनी या कवि का नाम हो सकता है कभी वीनी, और दूसरा अर्थ वाला है, ठीक है, चोटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है श्लेष के बारे में बात करें तो श्लेष क्या होता है भैया, चिपका हुआ अलंकार, इसे कहते हैं चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। अब यहाँ पे जो चिपका हुआ होता है यहाँ पे एक से एक बार आएगा शब्द और उसके अलग अलग जो होता है अर्थ होंगे, ठीक है, अलग अलग अर्थ होंगे। अब देखो यहाँ पे जो होता है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, ठीक है। अब देखो ये पूरी की पूरी ये है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे देखो पानी के कितने वर्ड निकल रहे हैं, पानी 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 पानी, ठीक है, 3 बार पानी आ रहा है। अब पानी के अर्थ देखो जरा, मोती मानुष चून 3 के साथ में आ रहा है, 3 के साथ में आ रहा है। पानी एक तो खाली आ रहा है, बिन पानी सब सून, पानी उबरे के साथ में आ रहा है, और मोती मानुष और चून 3 पानी के अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है, मोती यहाँ पे चमक से भी आ रहा है, इज्जत भी आ रहा है, जल भी आ रहा है, पानी का अर्थ 3 निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार है जहाँ पे एक वर्ड कई वर्डों के साथ में रिलेट कर रहा हो और उस हर वर्ड के अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हो, उसे हम लोग जो होता है वो श्लेष अलंकार कह रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है श्लेष अलंकार हो गया भैया। अब उसके बाद में और देखोगे इसका एग्जाम्पल, मधुबन की छाती को देखो सूखे इसके कितने कलियां, यहाँ देखो सूखी इसकी कितनी कलियां यहाँ पे देखो होता है, एक तो फूल के हिसाब से हम कह सकते हैं, और जो होता है इसका दूसरे भी मतलब निकल सकते हैं, कितनी कलियां, ठीक है। और उसके बाद में जो होता है चरण धरती चिंता करते चित्रावत चारों ओर, सुभरन को खोजते फिरते कवि और व्यभिचारी चोर, ठीक है। अब यहाँ पे सुभरन को जो होता है खोजते हुए कवि और व्यभिचारी और चोर 3 इसके साथ में रिलेशन निकाल दिए गए हैं, तो ये हमारा श्लेष अलंकार कहला रहा होता है, ठीक है। अब और आ जाओ अर्थ के हिसाब से अलंकार को निकालना। यहाँ पे उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्ष होता है, अतिशयोक्ति होता है, मानवीकरण होता है। अर्थ के हिसाब से निकालना। उपमा क्या होता है भैया, उपमा होता है तुलना करना, ठीक है, तुलना करना, या जो होता है किसी को प्रसिद्धि को और उसको जो होता है उसके साथ में तुलना करना, ठीक है। वस्तु या किसी भी व्यक्ति की, वस्तु या व्यक्ति की किसी के साथ में तुलना करना। देखो अब यहाँ पे इसके उदाहरण देख लो, ठीक है। यहाँ पे मुख मयंक सम और जो होता है मंजू मनोहर, ठीक है, मुख मयंक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ में उदाहरण दिया जा रहा है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई खाक की ढेर थी, ठीक है। फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल, ठीक है भैया, यहाँ पे इसकी तुलना की जा रही है, ओके। निर्मल तेरा तीर अमृत सम उत्तम है, तेरा नीर, ठीक है, तीर पड़ा, तेरा नीर, ठीक है। यहाँ पे जो होता है रिलेशन बिठाया गया है, ओके। अब देखो बहता समय, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं, आओ और आगे देखते हैं। ये देखो भैया जो होता है कोमल कमल से जग जननी के पाँव, ठीक है, कोमल कमल से जग जननी के पाँव, ठीक है। कोमल कमल है, तुलना की जा रही है। रूप के बारे में जहाँ पे बात करी जाए वो रूपक अलंकार कह रहा होता है, रूप गुण को जो होता है दिखाया जाए। जैसे कि देखो जो होता है मुनि पद कमल, मुनि के जो पद हैं, मुनि के जो चरण हैं वो उनके चरण जो होता है वो कमल के जैसे हैं,
ठीक है, यहाँ पे उनकी तुलना की जा रही है, उपमेय की उपमान से तुलना की जा रही है। अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भैया, किसी के रूप की तुलना की जा रही है, उनके पद के रूप कमल के जैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के क्रियाकलाप। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो होता है भैया, प्रकृति के बारे में बात करी जा रही है, प्रकृति के कार्य की बात करी जा रही है, और नियति के बारे में बात करी जा रही है, उसकी उससे तुलना की जा रही है। अब सबसे बढ़िया यह है, अंबर पनघट में डूबे तारों घटा उषा नगारी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अंबर की तुलना की जा रही है, अंबर की जो होता है पनघट की तुलना की जा रही है, और तारों के हिसाब से उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, किसी के भी रूप की तुलना करना वो हमारा जो होता है रूपक अलंकार होता है, किसी के भी रूप की तुलना करना। अब जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, किसी के गुण धर्म के बारे में बात करना, किसी के गुण धर्म को जो होता है दिखाया जाए, वो जो होता है ज़्यादा उसकी उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आता है। अब यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे धाय धाम कब काम सब त्यागी, और जो होता है मनुरंग नदी लूटन लागी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होता है राम के रूप सौंदर्य, उसके जो होता है गुण धर्म के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, गुण धर्म का जो होता है तुलना की जा रही है। और यहाँ पे देख रहे हो, दादुर धानु चनु दिशा सुहानी, और जो होता है वेद पाही जनु बुट समुदाय। यहाँ पे जो होता है देखो, किसी चीज़ की किससे तुलना की जा रही है। ठीक है, उसके रूप की तुलना की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है कि यहाँ पे किसी के गुण की, रूप की, किसी को भी इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए तो वो अतिशयोक्ति है, उसको बढ़ा चढ़ा देना। जैसे कि भैया जो होता है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पे ये देख रहे हो साकेत, यानी कि इतनी बढ़िया नगरी है कि उसकी तुलना की जा रही है स्वर्ग से। ओहो, उसको इतना अतिशयोक्ति कर दिया, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि उसकी तुलना जो होता है वो स्वर्ग से करी जा रही है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, और जो होता है सिगरी लंका जल गई, न गए निश्चर भाग। ठीक है, अब यहाँ पे हनुमान जी की पूंछ की तुलना बहुत बढ़ा के दी जा रही है, पूंछ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। मानवीकरण तुम जानते हो, पर्सोनिफिकेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, पर्सोनिफिकेशन यू नो। यहाँ पे खत्म होती है हमारी हिंदी ए की ग्रामर। तो जनाब ये रहा आपका ग्रामर का कंप्लीट वन शॉट 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। होप करते हैं आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसमें मैंने बहुत ही छोटे तरीके से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं। अब एक रिक्वेस्ट है यार, एक छोटा सा चैनल है आपका ये, तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करेगा। बाकी एग्जामिनेशन में भी मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करने वाला हूं, तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और अपने उसे एक नालायक दोस्त के साथ जरूर शेयर करते हो यार, जिसने वादा तो करा था पेरेंट्स 90+ लाने का, लेकिन भैया थोड़ा सा वादा इधर उधर हो गया है। तो जो होता है उसकी आखिरी टाइम में हम बिल्कुल मदद कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स भी दिलाने हैं। ठीक है, तो साथ मिलते हैं, मचाते हैं और एकदम फोड़ देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन को।